हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, उन पे फोकस करिए या उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो ताकि उनके एनर्जीज़ पिक हो। फिर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सेम सेक्स के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। मैरिड हो अनमैरिड हो, हर केस में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलो, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं? Indecisive, bored, despair, awkward, हील्ड और बॉटम डेक में है सरप्राइज्ड। लेट्स क्लैरिफाई करके देखते हैं एग्जैक्टली सरप्राइज्ड जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है वो क्यों है। वाई आर दे सरप्राइज्ड? क्यों सरप्राइज्ड है आपके पर्सन? किस बात को लेकर सरप्राइज्ड फील कर रहे हैं? सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर को आपके जो एक्शंस हैं, आप जो डिसीजंस ले रहे हो, जो कर रहे हो, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से दूर जा रहे हो, आप खुद अपने पार्टनर से दूर रहकर भी खुश हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। सरप्राइज से ज़्यादा तो मुझे शॉकिंग लग रहे हैं इनके लिए। आपके अंदर का ये जो बदलाव है, पहले में भी आप अगर उनसे दूर रहते थे तो परेशान रहते थे, लेकिन नाउ यू आर ओके। अगर उन्होंने बोला मुझसे दूर जाओ तो आप चले गए, और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है कि कैसे आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आप में इतने बदलाव कैसे आ गए। कन्फ्यूज़्ड है, सोच रहे हैं कि कैसे, एक ही सवाल इनके दिमाग में उठ रहा है, कैसे इतने आप कैसे चेंज हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, कैसे आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने जाने का आपसे दूर फैसला किया तो आपने जाने दिया, आपने ज़्यादा हलचल नहीं करी, बस आपने बोला होगा, कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन बाद में आपने ना तो इस पर्सन का पीछा किया। अगर ऐसा आपने किया है तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत नई लग रही है आपके बारे में। ठीक है, इनडिसाइसिव क्यों है? आप में से कुछ लोगों ने तो खुद दूरी बनाई है इस पर्सन से, या दूर जाने का डिसीजन लिया, या दूर हो गए। और जब आपने ये डिसीजन लिया या जब ये कदम उठाया, ये पर्सन को अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिस इंसान को मेरी ज़रूरत थी, जो रोता गिड़गिड़ाता था, आज उसे ही मेरी इतनी, उसे वो कैसे मेरे बिना रह रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, परेशान तो है ये इंसान, रातों की नींद उड़ चुकी है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो भी इन्हें परेशान कर रहे हैं। ओके, कुछ बातें आपने कही है, कुछ एक्शंस आपके ऐसे हैं जो इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। ओके, मे बी आपने इन पे कोई डिसीजन सौंपा कि आप ये डिसीजन ले लो फिर मेरे पास आना, या आपने कुछ
कुछ स्ट्रिक्टली इस पर्सन को बोला है कि तुम ये डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, और अब उस डिसीजन को लेकर ये पर्सन परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इंसान जब दो नाव पे पैर रखने की कोशिश करता है वो अक्सर गिर जाता है, डूब जाता है। आपके पर्सन ने मे बी कहीं और एक्सप्लोर करना चाहा, किसी और के लिए अट्रैक्शन फील किया, किसी और के लिए की तरफ गए, या मे बी आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दी। ठीक है, और आपने भी उन्हें करने दिया उनकी मर्ज़ी का, आपने ज़्यादा उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं। यू वर लाइक ओके ब्रो, गो अहेड। तो क्या हुआ ना कि इस पर्सन को अब जब आपने भी बैक ले लिए हैं, अपने कदम आपने पीछे कर लिए हैं, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो रिश्ते को ठीक करने के लिए, आप अपने पावर में हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है। ओके, जब आप थे तब उनकी लाइफ में लाइफ थी, अब तो ना उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी रही है, ना तो वो खुश है, ना तो कुछ एक्साइटमेंट रही है। ठीक है, डिस्पेयर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, इस पर्सन ने दो नाव पे पैर रख कर चलने की कोशिश करी और डूब गए, गिर गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब समेटने में मुश्किल हो रही है। जो चीज़ें उन्होंने फैला दी है ना, जो रायता फैलाया है, रिश्ते का जो कबाड़ा इन्होंने किया है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, अब उसको समेटना इस पर्सन के लिए एक इशू बन गया है। अब वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे रिश्तों को ठीक करूं, मैं कैसे इस रिश्ते को बैलेंस करूं, सब कुछ कैसे मैनेज करूं। और ट्राई भी किया इस पर्सन ने, बट फेल हो गए। एंड नाउ उन्हें बहुत होपलेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे समेटा जाए, जो गलतियाँ करी है उसको कैसे ठीक करी जाए। ओके, ऑकवर्ड क्यों है? ये पर्सन ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हैं? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने ही इनडिसीजन के चलते, अपने ही कन्फ्यूजन के चलते जो डिसीजंस इन्होंने लिए, गलत डिसीजंस, गलत इंसान को चुना, गलत सिचुएशन की तरफ गए, जो भी गलत किया है इनडिसीजन के चलते, कन्फ्यूजन के चलते, लैक ऑफ क्लैरिटी के चलते, अब उन्हें उसी बात का बुरा लग रहा है। अब उन्हें उसी बात का, खुद के ऊपर उन्हें इस चीज़ का मुझे लगता है ये पर्सन खुद से ही खफा है, खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। उन्हें शर्म आ रही है आपको फेस करने से। जो डिसीजन आपने लेने को कहा है या जो डिसीजन सौंपा आपने इस पर्सन पे, वो डिसीजन नहीं ले पाए, तो खुद से ही शर्म आ रही है। कैसे आपको फेस करेंगे, ऐसा क्या करे जिससे कि सिचुएशन ठीक हो, उन्हें वो समझ में ही नहीं आ रहा है। बस कन्फ्यूजन ही, धुंधली सी सारी चीज़ें हो गई है। हील्ड ये एनर्जी के बारे में और बताइए। जस्टिस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्मा इनको फेस करना था, झेलना था, भुगतना था, वो हो चुका है। एंड नाउ दे हैव हील्ड। ओके, तो अब कुछ गलत नहीं कर सकते ये इंसान। अब जब इंसान ही हील हो चुका है, प्योरीफाई हो गया है, उसके इंटेंशंस प्योरीफाई हो गए हैं, क्लियर हो चुके हैं, तो अब वो जो भी करेंगे इसके आगे वो सही होगा। उनके डिसीजंस, उनके इंटेंशंस सब कुछ ठीक और सही होंगे। कुछ भी गलत ये इंसान नहीं करेगा और आपको जस्टिस ही देंगे। कुछ गलत आपके साथ नहीं होने देंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं इस पर्सन की। फ्यूचर एनर्जीज़ या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हार्ट फॉग। ये इंसान इतना कंफ्यूज क्यों रहता है। क्लैरिटी, रनिंग, कमिटमेंट, ब्रेकिंग पॉइंट एंड लॉयल्टी।
आजकल तो कुत्ते ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, कुत्तों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई लॉयल है। लॉयल्टी की एनर्जी क्या दर्शा रही है यहाँ पे? इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ में लॉयल्टी क्यों आया है? सी, मुझे लगता है इस इंसान को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि उन्होंने आज तक कितना दिल दुखाया आपका, कितना झूठ बोला, कितना कुछ उन्होंने गलत किया, गलत सोचा। एंड पूरी तरह से ये इंसान ट्राई करेगा कि ये आपका ट्रस्ट जीते, आपका ट्रस्ट जीत कर उस ट्रस्ट को निभाए, ओके, टिका कर रखे। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जितना झूठ बोलना था, जितना कुछ गलत करना था, जितना कुछ भसड़ मचानी थी, इस इंसान ने मचा दी है। अब इससे क्या ही बुरा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आप इनका लॉयल जेन्युइन रूप देखोगे। ये आप पे भी ट्रस्ट करेंगे, या आप अगर इनको ट्रस्ट नहीं था आप पे, ये आप पे भरोसा नहीं करते थे, आपको ईमानदार नहीं मानते थे, तो अब ये उनकी सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी और वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। हार्ट फॉग क्यों है यहाँ पे? सन, देखिए कहीं ना कहीं क्या है ना कि जब इंसान खुद हील हो जाता है, जो ऑलरेडी वो हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो हील होने के बाद ना इंसान ना तो खुद से झूठ बोलना चाहता है, ना वो जिसके साथ रिश्ते में है उसके साथ झूठ बोलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत आपके इंसान जो पार्टनर है उनके अंदर जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, ब्लॉक्ड जो इमोशंस है जो आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, वो भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि उन्हें आने वाले समय में ये बात समझ आ जाएगी कि खुद भी दुखी रहते हैं वो, इसकी वजह से आपको भी दुखी रखते हैं, चीज़ें आगे भी नहीं बढ़ती है, ओके। सो इसी वजह से ये पर्सन खुलकर सामने आएंगे, खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। मुझे हार्ट चक्र इनका अनब्लॉक होते हुए दिख रहा है, हार्ट चक्र हील होते हुए दिख रहा है पूरी तरह से, ठीक है। क्लैरिटी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। जजमेंट, देखिए ये इंसान खुद अपनी सच्चाई बताए या ना बताए, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करे ना करे, अपनी जो भी इन्होंने छुपा रखा है या हिडन जो भी है वो खुद के मुंह से एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स सिचुएशन ऐसी पैदा करेगा जहाँ पे इनको सच बोलना पड़ेगा। ये यूनिवर्स खुद ही उन चीज़ों को आपके सामने रिवील करेगा। आपके मन में जो इस पर्सन को लेकर जो डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, उसके जवाब आपको बहुत जल्द मिलेंगे। खुद ये इंसान ही उसे अपने मुंह से कबूलेगा, ठीक है। सब पानी की तरह क्लियर हो जाएगा और आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डिसीजन था जो पेंडिंग था या कुछ ऐसा एक्शन था जो आप इस इंसान की तरफ से उस एक्शन का वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ हो जाएगी और वो चीज़ आपके सामने रिवील भी हो जाएगी, ठीक है। रनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपको अगर ऐसा लग रहा है ये इंसान को छुपा रहा है तो वो भी आपके सामने आने वाला है, ओके। हर्मिट, देखिए इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे समझ आ जाती है, अक्ल आ जाती है। वो चाहे कितना ही खुद को होशियार समझे, वो खुद से सामने वाले से कितना ही भागने की कोशिश करे, छुपने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे वो मैच्योर होता है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है। ऐसी ही समझ आपके पर्सन के अंदर आएगी और जो उन्होंने आपसे छुपा रखा है या वो भाग रहे हैं आपको बार बार, क्यों आपसे दूर भाग रहे थे, क्यों इस रिश्ते से भाग रहे थे, क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, क्यों घोस्ट कर रहे थे। आप में से कई लोगों के पार्टनर तो बिना कुछ बताए कई बार गायब हो गए थे आपकी ज़िंदगी से और इस बात का आपको बहुत दुख हुआ है। तो आने वाले समय में ये पर्सन आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या था जो इस पर्सन को आपसे दूर कर रहा था बार बार, ठीक है। तो बहुत कुछ रिविलेशन होने वाला है। कमिटमेंट क्यों है यहाँ पे? कमिटमेंट को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। कमिटमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। अगर किसी फैमिली इशू की वजह से ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे थे तो फाइनली मुझे लगता है वो फैमिली इशू ही ख़त्म हो जाएगा जड़ से। वो खुद ही आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन फिर आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, अपने घर वालों से आपको मिला पाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको ये पर्सन सच क्लियरली बता देंगे, क्लियर कट के
जो चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी इस पर्सन की तरफ से। ये ओपनली अपनी फीलिंग्स सबके सामने ऑफिशियल भी करते हुए दिख रहे हैं किसी किसी के लिए। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ। देखिए, इंसान खुद को कितना ही रोकने की क्यों ना कोशिश करे, वो जिससे सच्चा प्यार करता है, जिसके लिए उसके मन में अनलिमिटेड फीलिंग्स है, वो उससे भाग नहीं सकता। तो आपके पार्टनर का भी सब्र का बांध टूट जाएगा, और वो एक ब्रेकिंग पॉइंट जब आएगा तब आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ेंगे। चाहे रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की बात हो या रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात हो, सब कुछ करेंगे। एवरीथिंग जिसमें इनके अंदर हिम्मत होने की ज़रूरत थी, करेज होने की ज़रूरत थी, वो मुझे सब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो दैट वाज इट। जाने से पहले मैं साइंस बता दूं। वैसे तो हर साइन के लिए रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस दिख रहे हैं। लीब्रा है तुला राशि, लियो है सिंह राशि, टॉरस है वृषभ राशि, वर्गो है कन्या राशि, और या दैट्स इट। सो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।